नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम मुगल काल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इन प्रश्नों की संख्या 60 है। ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ऑप्शन ए सैयद वंश, ऑप्शन बी लोदी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लोदी वंश। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी पानीपत के प्रथम युद्ध में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने या हुमायूं ने? तो इसका आंसर ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बड़ा इमामबाड़ा, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, ऑप्शन डी सिद्दी बसीर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए अब्बुल फजल, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी फिरोज शाह, ऑप्शन डी अब्दुल रशीद। तो इसका आंसर ऑप्शन ए अब्बुल फजल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के, राजपूत और मुगल के, बाबर और इब्राहिम लोदी के या सिकंदर और आदिल शाह के? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए अकबर और हेमू। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां? तो इसका आंसर ऑप्शन सी अकबर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी अहमदनगर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने या बाबर ने? तो इसका आंसर है अकबर ने। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या बहादुर शाह? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी अकबर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी फारसी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? तो इसका आंसर ऑप्शन सी अकबर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? प्लासी का युद्ध,
तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठ चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? शाहजहां के, अकबर के, जहांगीर के या औरंगजेब के? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, जहांगीर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने, फैजी ने, अब्दुल नबी खान ने या बीरबल ने? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, अबुल फजल ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपने दैनंदिनी डायरी में दिया है? अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने या औरंगजेब ने? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, बाबर ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने, मुमताज महल ने या जहां आरा बेगम ने या रोशन आरा बेगम ने? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, रज़्मनामा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी है बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल, टोडरमल, जयसिंह या बिहारी मल? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टोडरमल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इबादत खाना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जहांगीर, बहादुर शाह, जफर, अकबर या शाहजहां? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, अकबर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, खानवा के युद्ध में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। मुबियान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? फारसी में, उर्दू में, तुर्की में या अरबी में? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, तुर्की में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का, कंधार का, तक्षशिला का या पंजाब का? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, फरगना का। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 31। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, चंदेरी का शासक मेदिनी रॉय। पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी। मेवाड़ का शासक राणा सांगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है,
मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं और सूची 2 में शासक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था, किस शासक के साथ हुआ था? इब्राहिम लोधी के। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, शासक था राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, शासक था मेदिनी रॉय। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, शासक था अफगानों के विरुद्ध महमूद लोधी के साथ हुआ था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? जहांगीर ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने या शाहजहां ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, शाहजहां ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था? हेमू, फैजी, अबुल फजल या बैरम खां? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बैरम खां। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 36। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? लाहौर, करनाल, दिल्ली या कन्नौज? तो इसका आंसर है कन्नौज। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। एक मिनट। 36 का जो आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन डी, कन्नौज। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर, शेरशाह, अकबर या शाहजहां? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, बाबर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 38। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? अकबरनामा, हुमायूंनामा, पातशाहनामा या तुजुक-ए-बाबरी, बाबरनामा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, तुजुक-ए-बाबरी, बाबरनामा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 39। प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तुजुक-ए-बाबरी, बाबर लेखक है। तुजुक-ए-जहांगीरी, जहांगीर। शाहजहांनामा, मोहम्मद साहले। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 40। प्रश्न है राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेशदास को, राजा भगवान दास को, बन मालीदास को या राजा टोडरमल को? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महेश दास को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 41। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया, उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, वह मितव्ययी था, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। तो इसका आंसर क्या है 41 का? इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 42। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 43। प्रश्न है ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व मुंबई, दिल्ली व चेन्नई, कोलकाता व अमृतसर, लुधियाना व तिरुपति? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कोलकाता व अमृतसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 44। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी या मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 45। प्रश्न है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित था? दिल्ली में, आगरा में, सासाराम में या लाहौर में? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सासाराम में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 46। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में, आगरा में, जामा मस्जिद में या सीकरी में? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, कालानौर में।
आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 47। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या अकबर के? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, जहांगीर के। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 48। प्रश्न है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? चदोशिया वंश ने, परमार वंश ने, चौहान वंश ने या चंदेल वंश ने? तो इसका आंसर है 48 का ए, दोसिया वंश ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 49। प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 50। प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद खां को, अब्दुल समद को या मीर सैयद अली को? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 51। बाबर ने पहली बार पश्चिम में कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? कश्मीर, सिंध, पंजाब या राजस्थान? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, पंजाब। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 52। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, 1576 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 53। प्रश्न है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? हुमायूं, दारा शिकोह, बहादुर शाह जफर या अकबर? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अकबर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 54। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? अकबर, शेरशाह, बाबर या औरंगजेब? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 55। प्रश्न है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? शेरशाह, महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शेरशाह। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 56। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या काबुल में? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 57। प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? शाहजहां ने, हुमायूं ने, बाबर ने या जहांगीर ने? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? हैदराबाद में, सीकरी में, औरंगाबाद में या बीजापुर में? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, औरंगाबाद में। प्रश्न नंबर हमारा 59। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या दारा शिकोह ने? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, जहांगीर ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 60। प्रश्न है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, बाबर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने 60 प्रश्नों को देखा है जो मुगल काल से बने थे। ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।